Good morning, friends. How's you doing? I hope you are doing well. Dear friends, up to now we have completed the reading of the two parts of the chapter number 8. A House is Not a Home, written by Zen Godioso. डियर फ्रेंड्स, इस चैप्टर में जो राइटर है जेन गोडियोसो, ये अपनी लाइफ की स्टोरी बताते हैं. ये उस टाइम की स्टोरी बताते हैं व्हेन ही वाज इन स्कूल एंड हिज हाउस वाज सेट ऑन फायर. उस टाइम पे इनको क्या क्या कॉजल्टीज़ हुई, क्या क्या प्रॉब्लम्स उस टाइम पे आई, वो सब उन्होंने इस चैप्टर में मेंशन किया है. डियर फ्रेंड्स, अब तक पार्ट नंबर 2 में क्या हुआ था कि उनकी जो मदर है वो इम्पोर्टेंट जो पेपर्स होते हैं और उनके फादर की जो फ़ोटोज़ और जो लेटर्स होते हैं वो लेने मदर हाउस में वापस चली जाती है. व्हेन हिज हाउस वो सेट ऑन फायर, तो क्या होता है, जो फायरमैन होते हैं वो उनको वापस लेके आते हैं. ओके, अब क्या होता है, सी इज़ गोइंग टू बी ओके सेड द फायरमैन. एक फायरमैन है, वो बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी. सी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक. जो तुम्हारी मदर है उन्होंने क्या कर लिया है, थोड़ा सा जो स्मोक है वो अपने अंदर ले लिया है, जो धुआं है ना वो अंदर ले लिया है. एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सेट देयर डेज्ड. और जब मैं और मेरी मदर बाहर बैठे हुए थे डेज करते हुए, मीन्स कि बहुत कंफ्यूज होते हुए, तब जो फायरमैन है वो वापस से अंदर चला गया. आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंक, बर्न डाउन मीन्स होता है भस्म हो जाना. ओके, एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट. ओके, तो मैं वो दिन याद करता हूँ जब मेरा घर भस्म हुआ था. ओके, और मैं सोच रहा था कि मैं उस बारे में, मीन्स कि इसमें कुछ नहीं कर सकता. फ्यू आवर्स लेटर, मतलब कुछ घंटों बाद मैंने क्या किया, द फायर वॉज फाइनली आउट. जो फायर है, जो आग है, वो तो बुझ गई थी. आवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन. मेरा जो हाउस है वो कम्प्लीटली पूरे तरीके से क्या हो गया था, बर्न डाउन हो गया था, मीन्स कि भस्म हो चुका था. बट देन इट स्ट्रक मी, लेकिन तब क्या हुआ, एक थिंग मेरे माइंड में आई, मीन्स कि कुछ बात थी जो मेरे माइंड में आई. क्या बात थी, आई हैड नॉट सीन माई कैट, कि मैंने मेरी कैट को तो देखा ही नहीं. वेयर वॉज माई कैट, मेरी जो कैट है वो कहाँ है. मस्ट टू माई हॉरर, जो हॉरर है, जो डर है, उससे कांपते हुए आई रियलाइज दैट सी वॉज नॉवेयर टू बी फाउंड. मैंने रियलाइज़ किया कि वो कहीं पे भी नहीं मिली है. देन ऑल एट वंस इट हिट मी, फिर क्या हुआ, इमीडिएटली मुझे कुछ याद आया. क्या याद आया, द न्यू स्कूल, द फायर, माई कैट. आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स एंड क्राइड. मुझे क्या याद आया, मेरा न्यू स्कूल याद आया है ना, और जो जिस तरह से आग लग गई थी वो याद आया, मेरी कैट याद आई, और फिर मुझे आंसू आने लगे है ना. एंड आई क्राइड, और मैं बहुत रोने लगा फूट फूट के. आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था है ना. बिग टाइम मीन्स होता है टू मच, तो मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था. द फायरमैन वुड नॉट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट. जो फायरमैन है उसने हमें उस दिन तो घर के अंदर नहीं जाने दिया. इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, अब भी क्योंकि काफ़ी डेंजरस था अंदर जाना. डेड और अलाइव आई कुड नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट. चाहे जो मेरी कैट है वो मर गई हो या फिर जिंदा हो, है ना, डेड एंड अलाइव, चाहे वो मर गई हो या जिंदा हो, लेकिन मैं मेरी कैट के बिना वहाँ से जाना इमेजिन भी नहीं कर सकता था. रिगार्डलेस, लेकिन बिना परवाह किए, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा. वी पाइल्ड इनटू द कार, हम कार में बैठे. विथ जस्ट द क्लॉथ्स ऑन आर बैग, हमारी बैग पे, मीन्स कि हमने जो कपड़े पहने हुए थे उनके साथ. एंड अ फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट, और जो फायरमैन ब्लैंकेट लाए थे जिसमें उनने हमें रैप किया था, उनके साथ हमें कार में बैठना पड़ा. हम कार में बैठ गए. एंड मेड आर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट, और जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स है उनके घर पे हम चले गए नाइट स्पेंड करने के लिए. द नेक्स्ट डे मंडे, अब नेक्स्ट डे क्या था, मंडे था. आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया. व्हेन द फायर ब्रोक आउट,
I was still wearing the dress I had worn to church that morning. But I had no shoes. अब क्या था, मैं स्कूल गया, जब आग लगी थी तब मैंने वही क्लोथ्स पहने हुए थे जो मैंने उस दिन मॉर्निंग में चर्च जाते टाइम पहने थे. ओके, मीन्स कि आग जब लगी थी तब उसने चर्च के ही क्लोथ्स पहने हुए थे, स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई थी. बट आई हैड नो शूज, लेकिन मेरे शूज नहीं थे. आई हैड किक्ड देम ऑफ व्हेन आई वाज डूइंग माय होमवर्क, क्योंकि मैंने शूज उतार दिए थे जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था. दे बिकेम येट अनदर कॉजल्टी ऑफ द फायर. ये तो और भी दूसरी एक कॉजल्टी थी, किसकी, फायर की. सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज फ्रॉम माई आंट्स, और इसीलिए मुझे मेरी आंट से कुछ टेनिस शूज बोरो मीन्स कि उधार लेने पड़े. वाई कुड नॉट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल. मैं स्कूल से घर पे ही क्यों नहीं बैठ सकता, है ना. जो राइटर है उसका स्कूल जाने का मन नहीं हो रहा था और वो बोलता है, मीन्स कि वो सोचता है कि क्या मैं घर पे ही नहीं बैठ सकता, स्कूल जाना इतना ज़रूरी है क्या. माई मदर वुड नॉट हियर ऑफ इट, बट आई वॉज टोटली इम्प्रेस्ड बाय एवरीथिंग. मेरी मदर इस बारे में बिल्कुल नहीं सुनती, लेकिन मैं क्या था, पूरी तरीके से एम्ब्रेस हो चुका था, शर्मिंदा हो चुका था. क्यों हो चुका था, क्या रीज़न था. द क्लॉथ्स आई वॉज वियरिंग लुक्ड वायर्ड, क्योंकि सब स्टूडेंट्स वहाँ पे स्कूल यूनिफॉर्म में होते थे, लेकिन मैं जब चर्च गया था तब मैंने यूनिफॉर्म चेंज कर ली थी, घर की यूनिफॉर्म पहन ली थी, है ना. तो मैं उस यूनिफॉर्म में स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच में वायर्ड लगता था, विचित्र लगता था. आई हैड नो बुक्स और होमवर्क इन माई बैकपैक. मेरे पास ना तो बुक्स थी ना होमवर्क था, है ना, और ना ही मेरे पास बैकपैक मीन्स कि बैग था. आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक. वो जो बैकपैक था ना, जो मेरा बैग है, उसमें तो मेरी पूरी लाइफ थी. द मोर आई ट्राई टू फिट इन द रस्ट इट गोड. जितना मैंने कोशिश की जो स्कूल का एनवायरनमेंट है उसमें फिट होने की, उतना ही ज़्यादा मैं रस्ट होता गया. वॉज आई डेस्टाइंड टू बी एन आउटकास्ट एंड अ ग्रीक ऑल माई लाइफ. तो अब जो ऑथर है वो सोचता है कि जो गॉड है उसने क्या पहले से डेस्टाइन किया हुआ है क्या, मीन्स कि जो ऑथर है वो ये सोचता है क्या ये गॉड के द्वारा पहले से डेस्टाइन किया जा चुका है, पहले से ही निर्धारित किया जा चुका है कि मुझे एक आउटकास्ट पर्सन की तरह जो लाइफ है वो स्पेंड करनी होगी. आउटकास्ट मीन्स होता है दूसरे पर्सन से डिफरेंट. ओके, दैट्स वॉट इट फेल्ट लाइक. मुझे तो ऐसा ही लग रहा था. आई डिड नॉट वॉन्ट टू ग्रो अप, चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ़ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे. अगर मेरी लाइफ इसी तरह से चलती रहती तो मैं इस टाइप से ग्रो होना, इस टाइप से लाइफ को जीना या फिर कुछ चेंज करना और लाइफ को इस टाइप से हैंडल करना नहीं चाहता था. आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई. मैं क्या करना चाहता था, मैं जस्ट कर्ल अप मीन्स कि सिकुड़ के बैठना चाहता था और मर जाना चाहता था. ओके, आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी. मैं स्कूल के इधर उधर घूमता रहता था लाइक ज़ॉम्बी. ज़ॉम्बी मीन्स होता है एक डल लाइफ पर्सन, है ना, जिसके फेस पे कोई एक्साइटमेंट ना हो. ओके, तो मैं एक ज़ॉम्बी की तरह स्कूल के आसपास भटकता रहता था. एवरीथिंग फेल्ट surreal and I was not sure what was going to happen. सब कुछ जो है वो कैसा लग रहा था, surreal means कि strange लग रहा था, विचित्र लग रहा था. And I was not sure what was going to happen. और मुझे पता भी नहीं था कि आगे अब क्या होगा. All the security I had known from my old school, my friends, my house, my cat, and had all been ripped away. तो वो सारी सिक्योरिटी मीन्स कि वो सारी पूंजी जिसे मैं जानता था फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, मेरे ओल्ड स्कूल से लेके मेरे फ्रेंड्स, मेरा घर, मेरी केट, ये सब क्या हो चुके थे, रिप्ड अवे मीन्स कि मुझसे सब कुछ दूर हो चुके थे. When I walked through what was used to be my house after school that day. अब क्या हुआ, जो ऑथर है वो बताता है कि जब मैं उस दिन मेरे उस घर से होके निकला जो मेरा घर हुआ करता था. When I walked through what used to be my house after school that day, है ना.
तो जो ऑथर है वो बोलता है स्कूल के बाद में जब उस जगह से होके निकला जो मेरा घर हुआ करता था, आई वॉज शॉक्ड टू सी हाउ मच डैमेज देयर वॉज। तो मैं देख के बहुत शॉक्ड हो गया कि वहाँ पे कितना ज़्यादा डैमेज हो चुका था हमारा घर। Whatever had not burnt was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire। और जो कुछ डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था वो सब जो बर्न होके मीन्स कि जो जल के ख़त्म नहीं हुआ था वो सब वाटर और केमिकल से डिस्ट्रॉय हो गया था, हो ना। कौन सा वाला वाटर और केमिकल जो फायरमैन ने यूज़ किए थे फायर को बुझाने के लिए। The only material things not destroyed were the photo album, documents, and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue। तो वो मटेरियल थिंग्स जो डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी वो क्या थी? एल्बम, डॉक्यूमेंट्स और कुछ अदर पर्सनल आइटम्स जिन्हें मेरी मदर ने हीरोइकली मीन्स की शौर्यपूर्वक बचा लिया था। बट माई केट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक फॉर हर। और लेकिन जो मेरी केट थी वो जा चुकी थी मीन्स कि वो मर चुकी थी और मुझे अब भी उसके लिए काफ़ी हार्ट पेन फील होता था, है ना। अब भी मुझे अपने दिल में बहुत दर्द होता था उसके लिए। सो स्ट्रेस दैट्स इट फॉर टुडे। अब आगे क्या होता है कि जो ऑथर है वो अपनी इन सब सैडनेस से ओवरकम करता है ना। अभी तो ग्रैंडफादर के घर पे रुका हुआ है, क्या फिर वो एक दूसरा हाउस बनाता है या रेंट पे कोई हाउस लेता है, उसके पास मनी कहाँ से आते हैं। टू गेट टू नो दैट वी विल रीड दिस चैप्टर अहेड टुमारो। दैट्स इट फॉर टुडे।